हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे मैथ्स बेसिक सिंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इसके सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारे इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 है, उसको सॉल्व। ठीक है, और इस पेपर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड वाला भी हमने सॉल्व करा दिया, वो भी आपको उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। इसमें बोल रखा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी आपको करवा चुका हूं। ठीक है, √2 √5 इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आप तो रट के रख लो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो हम इसमें कर लेते हैं इसको सॉल्व, और सारे क्वेश्चन एक ही टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। √3 हो √5 हो, कोई भी क्वेश्चन हो गया हो, एक ही टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो हमको क्या करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि √3 लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यदि √3 एक रेशनल नंबर अगर हमने मान लिया इसको, तो इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, √3 को हम ऐसा लिख सकते हैं A/B। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे हमको मालूम है कि जो A और B हैं, A एंड B वो क्या है, R को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम हमको मालूम है ना, जिनके कोई भी फैक्टर आपस में मिलते नहीं, यानी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है 1 को छोड़कर। ठीक है, वो हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं, है ना। कोई भी फैक्टर इनमें आपस में मैच नहीं खाएगा, कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, तो √3 हमने A/B के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, अगर मैं क्या कर दूँ, रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूँ, स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड। तो यहाँ से अगर हम करें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और A/B का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा A² और यहाँ से क्या हो जाएगा B², है ना, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं अकेला यहाँ से A² निकालूं तो A² इक्वल टू क्या हो जाएगा, B² इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3B² हो जाएगा। ठीक है, तो A² इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 3B² हो गया। देखो इसका क्या मतलब हुआ, A² इक्वल टू 3B² है, मतलब ये जो 3B² ये क्या है, इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर के फैक्टर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 लिखा, तो 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 × 3, तो इसके सामने जो होते हैं वो इसके फैक्टर ही होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है इनसे डिविजल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, A² 3 का डिविजल होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर A² इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर A² का मतलब A² 3 का डिविजल है, तो A भी तो 3 का डिविजल ही होगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना। अगर A² 3 का डिविजल है तो A भी तो 3 का डिविजल होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर 3 का डिविजल है तो हम एक सिंगल पावर की कंडीशन में इसको ऐसा करके मान लेते हैं, लेट A इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 3C ले लिया। C यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल पावर के फॉर्म में ले लिया, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A की जगह पे हमने पुट किया 3C का स्क्वायर हो जाएगा, और 3B² तो लिखा रहा है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, C का स्क्वायर C² हो जाएगा, 3B² हो गया। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 बार में ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से बचा B² इक्वल टू यहाँ से हो गया 3C², है ना। मैंने ये B² को पहले लिख लिया, 3C² को बाद में लिख दिया। तो देखो B² 3C² बचा, तो देखो ये वैसी कंडीशन आ गई जो कि यहाँ पे आई थी। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, B² 3 का डिविजल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन हेयर B² इज डिविजिबल बाय 3, सो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा ना। B² अगर 3 का डिविजल है तो B भी क्या होगा, 3 का डिविजल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब ये पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं है,
वो हमको कहाँ से मालूम पड़ जाएगा, यहाँ से। देखो हमने क्या पढ़ा था, ए और बी क्या हमारे को प्राइम नंबर है, ठीक है, और को प्राइम नंबर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो ए का फैक्टर भी 3 आ रहा है, ए भी 3 से डिविजन हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, इसलिए क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहां से कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पे आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है ये, ठीक है। तो आपको देखो ये इतना लिखना पड़ेगा तब आपको मार्क्स मिलेंगे ये, ठीक है। अब ये छोटे मार्क्स में भी आ सकता है, बड़े मार्क्स में भी आ सकता है। स्टैंडर्ड में ये इस टाइप का क्वेश्चन आया है, शायद 5 का आया है इसमें, ठीक है। हमने सॉल्व कराया, वो 2 मार्क्स में आ गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है, तो ये ज़्यादातर मतलब ये क्वेश्चन आते ही हैं, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो इस टाइप में 2, 3 है ना, कोई भी हो सर नंबर चेंज हो जाते हैं, 3 या 2 आ जाता है यहाँ पे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके रखिएगा। बाकी यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।